अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मुदस्सर एडोब प्रीमियर की इस नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिशंस के बारे में। तो ट्रांजिशंस को हम अप्लाई करते हैं दो क्लिप्स के दरमियान। वो इमेजेस भी हो सकते हैं, वो ऑडियो भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकती है। ट्रांजिशन होती क्या है, अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास ये भी इमेज है और ये भी इमेज है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँ तो अब देखिएगा कि इन दोनों, मैं प्ले करता हूँ पहले, अब देखिए ज़रा। तो एक इमेज जब दूसरे इमेज के ऊपर मूव हो रहा है, जब हमारा प्ले हेड मूव हो रहा है तो एकदम से दूसरा इमेज आ रहा है, मतलब कि इनके दरमियान कोई भी अफेक्ट मौजूद नहीं है। हम चाह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा अफेक्ट लगाएं जिसकी वजह से ये लगे कि ये स्मूथली एक इमेज से दूसरे के ऊपर मूव कर रहा है। तो इसी चीज़ को कहते हैं ट्रांजिशंस। अब हम ट्रांजिशंस को अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जाना है वहीं पे अफेक्ट्स के अंदर। हम जाते हैं इफेक्ट्स के अंदर, अफेक्ट्स, और अब यहाँ पे आपके पास है ऑडियो ट्रांजिशंस और यहाँ पे आपके पास है वीडियो ट्रांजिशंस। आप ऑडियो के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप वीडियो के ऊपर भी लगा सकते हैं। पहले हम वीडियो की बात करते हैं। वीडियो के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये सारी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं आपके पास, ये ट्रांजिशन से रिलेटेड है। हर कैटेगरी में उसी से रिलेटेड आपको ट्रांजिशंस मिल जाएंगे। अब आप जिस क्लिप के ऊपर ट्रांजिशन लगाना चाह रहे हैं या ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, आप उसको सिलेक्ट करें। आप उसके एज को सिलेक्ट करेंगे। मुझे अभी आप देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँ ना, आप देखें एकदम से हमारे पास 100% ओपेसिटी के साथ यहाँ पे हमको नज़र आना शुरू हो गया। मैं चाह रहा हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता से हमें नज़र आना शुरू हो, मतलब फेड इन हो। कैसे, आप करके देखते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई भी इफेक्ट लगा देता हूँ। डिज़ोल्व लगाते हैं हम, क्योंकि डिज़ोल्व फेड इन के तौर पे यूज़ होगा। और यहाँ पे हमारे पास है क्रॉस डिज़ोल्व। मैं इसको इस एज के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। मैं जूम करता हूँ ज़रा। अब आप देखिए यहाँ पे ये अप्लाई हो गया और इसको मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। अब आप देखें, अच्छा अभी आपको फील नहीं हुआ, ट्रांजिशन इफेक्ट लग गया। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हो गया है। लेकिन ये 8 फ्रेम के ऊपर है, 8 फ्रेम के ऊपर है, तो इस वजह से ये जल्दी से प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको 30 फ्रेम के ऊपर कर दूं या मैं 1 सेकंड के ऊपर कर दूं, मैं इसको यहाँ पे इसका ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ। अब आप देखिए नीचे आपको एक वाइट कलर का पॉप नज़र आ रहा है, पॉपअप। उसके अंदर आप इसका ड्यूरेशन देख सकते हैं 20, 30, और अब ये 1 सेकंड के ऊपर आ गया 30 फ्रेम। तो अब हम इसको प्ले करते हैं, देखिए अब ये आहिस्ता से फेड इन हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो ड्यूरेशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 सेकंड के ऊपर होता है, तो मैंने इसको ना सेट किया हुआ है खुद। अगर आप इसको सेट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, अगर हम आते हैं यहाँ पे एडिट में, यहाँ पे प्रेफरेंसेस, और आपने जाना है यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर। और अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये सेटिंग आ जाएगी अभी, टाइमलाइन, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें वीडियो ट्रांजिशन डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट ना 30 सेकंड के ऊपर होगा, आपके ये 30 सेकंड के ऊपर होगा। तो आप इसको 8 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड या बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा इसी के नीचे हमारे पास ऑडियो ड्यूरेशन भी है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेकंड के ऊपर है। ये भी 1 सेकंड ही बनता है 30 फ्रेम, क्योंकि हमने सीक्वेंस की जो सेटिंग रखी थी वो 30 फ्रेम पर सेकंड रखी थी। तो 30 फ्रेम होंगे तो मतलब है कि 1 सेकंड। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास स्टिल इमेज डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन भी है। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी टाइमलाइन के ऊपर जो भी इमेज लेके आते हैं तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन होगा वो 5 सेकंड होगा। अगर आप इस ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आके प्रेफरेंसेस में आके टाइमलाइन के ऊपर आके इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं 30 कर देता हूँ और इसको अब हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब ये इफेक्ट हमने लगाया था, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ पे और दोबारा लगाते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा से मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अब आप देखें ये 1 सेकंड का मतलब 30 फ्रेम है। अब प्ले करते हैं तो ये यहाँ पे प्ले हो जाएगा। आप किसी भी वक्त अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें और इसका आप ड्यूरेशन यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। अभी हमने ये स्टार्ट के ऊपर लगाया, हम 2 क्लिप्स के दरमियान लगाना चाह रहे हैं, तो फिर कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे आते हैं। मैं इस एज को सिलेक्ट कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे इसको इसके ऊपर ड्रैग कर देते हैं। अब आप देखें, इसको आप इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ।
अब आप देखें, अच्छा पहले भी दिखा देता हूँ पहले क्या था। पहले ये कुछ ऐसे था, एकदम से दूसरी फुटेज आपके पास आ गई थी यहाँ पे हमारे पास। अब इसको अप्लाई करते हैं और अब ये स्लोली और स्मूथली दूसरे के ऊपर मूव होगा। आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और हम यहाँ से इसका ड्यूरेशन दोनों तरफ से बढ़ा देते हैं। अब ये स्मूथली यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ से इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। आप इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, आप यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आ जाएं, तो जो भी आप यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। हर एक के अंदर सेम नहीं होंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब हमने क्रॉस डिसोल्वर अप्लाई किया था, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट एंड भी कर सकते हैं। अब ये इस क्लिप के नेक्स्ट क्लिप के एंड के ऊपर चला गया, मतलब कि इस क्लिप के एंड में और अगले क्लिप के स्टार्ट में। और अगर हम यहाँ पे एंड एड कट करते हैं तो ये बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। और अगर हम सेंटर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी सेंटर यहाँ पे, तो ये सेंटर में आ जाएगा। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ लेके आना चाह रहे हैं तो आप इस तरफ ले आएँ, आप इस तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। अब अगर हम कोई और ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करें, मैं इसको यहाँ से डल कर देता हूँ और हम कोई और इफेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आयरस के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास है आयरस बॉक्स, मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं इफेक्ट अप्लाई करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये जो सेंटर में आपको सर्कल नज़र आ रहा है ना, अभी मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँ, आप देखें तो ये बिल्कुल सेंटर से ये जूम इन हो रहा है। अगर आप इसको चेंज कर दें, इसकी लोकेशन को यहाँ पे ले आएँ, अब आप देखिएगा ये वहाँ से जूम इन होगा। अगर आप बिल्कुल इसको कॉर्नर के ऊपर कर देंगे तो ये बिल्कुल कॉर्नर से आएगा आपके पास। आप इसको यहाँ पे सेंटर में कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको सेंटर में ले आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे क्या है कि हमारा जो इफेक्ट है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। अभी आप देखिए बिल्कुल स्मॉल है और आहिस्ता आहिस्ता ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ ये इतना साइज़ हो, अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब इतना साइज़ इसका स्टार्ट होगा। अब देखें एकदम से ये इस साइज़ के ऊपर आ जाएगा और फिर स्लोली ये अपने साइज़ को कंप्लीट करेगा। आप इसका साइज़ यहाँ पे 0 कर दें। आप यहाँ से एंड साइज़ भी डिसाइड कर सकते हैं। अब आप देखिएगा एकदम से ये फिल हो जाएगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं, आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दोबारा से आएँ, अभी ये बॉर्डर लेस है तो हम बॉर्डर लगा लेते हैं यहाँ पे। और बॉर्डर का अगर आप कलर चेंज करना चाहें, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा, ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट हैं ये हर एक के ऊपर ये जो ऑप्शन है आपको डिफरेंटली मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबके ऊपर सेम होंगे, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो आप इसको 1 बाय 1 अप्लाई करके देखेगा। और अगर आपको कस्टमाइज़ करना हो, इसको मॉडिफाई करना हो, तो आप इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके इसको मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। अब हम शॉर्टकट कीज़ की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास इन 2 क्लिप्स के ऊपर ऑडियो भी है और वीडियो भी है। इसमें सिर्फ वीडियो है और ये ऑडियो सेपरेट है। अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी इमेजेस हैं और उसके नीचे सिर्फ एक ही ऑडियो है। अब इनका पर्पस क्या है, क्यों मैंने इस तरह से इनको अरेंज किया है। हम क्या करते हैं, अगर हम किसी की से इसके ऊपर कोई ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना चाहें तो वो कैसे लगाएंगे। अगर मैं अपने इस क्लिप को सिलेक्ट करूँ और मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करूँ तो ये इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ट्रांजिशन इफेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट। और ये कौन सा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे आए, हमारे पास है डिज़ोल्व और यहाँ पे है क्रॉस डिज़ोल्व। अब आप इसका आइकन देखें, ये इस वक्त हाईलाइटेड है। अगर ये हाईलाइटेड है तो इसका मतलब है कि जब हम इसकी की प्रेस करेंगे Ctrl+D, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट सेलेक्ट किया होगा वो हमारे क्लिप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं यहाँ पे डिप टू वाइट। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आगा सेट डिफ़ॉल्ट एज ए डिफ़ॉल्ट, सॉरी सेलेक्टेड एज ए डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और अब हम अप्लाई करते हैं इसको सेलेक्ट करके Ctrl+D। अब आप देखें यहाँ पे, अब ये दूसरा ये वाला अप्लाई हो गया। तो जब भी हम Ctrl+D प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके Ctrl+D करता हूँ और ओके करते हैं तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर करते हैं Ctrl+D, ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इन और आउट दोनों पॉइंट के ऊपर ऐड हो जाएगा। मैं इन सारे इमेजेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैंने सब को सिलेक्ट किया
बल्कि हम साथ में ऑडियो को भी सिलेक्ट करते हैं। अब ऑडियो भी सिलेक्टेड है, याद रखिएगा, ये एक वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखना है, ऑडियो भी सिलेक्टेड है। और मैं कंट्रोल डी करूँगा तो जब दोनों सिलेक्टेड हैं तो मतलब कि अगर इमेजेस के ऊपर या मीडिया के ऊपर हो रहा है तो फिर ऑडियो के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। बताता हूँ आपको क्यों। कंट्रोल डी किया, अब आप देखें सिर्फ इमेजेस के ऊपर हो गया। हम प्ले करके देखते हैं ज़रा, यहाँ पे आप देखें कुछ ऐसे है, सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये हमारे ऑडियो के ऊपर नहीं हुआ। क्यों? अगर आप ऑडियो के ऊपर करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करोगे, आप कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करोगे तो अब ये सिर्फ ऑडियो के ऊपर होगा। अब हम यहाँ पे देखें सिर्फ ऑडियो के ऊपर है। और अगर हम चाह रहे हैं नहीं ये क्लिप्स के ऊपर भी हो और ऑडियो के ऊपर भी हो तो फिर आप शिफ्ट डी प्रेस करोगे तो जो आपके वीडियो के ट्रांजिशन इफेक्ट होंगे वो वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और जो ऑडियो का होगा वो ऑडियो के ऊपर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ऑडियो के ऊपर ऑडियो ट्रांजिशंस यहाँ पे, और इसके अंदर ये है, आप देखें कि यहाँ पे ये वाला इस वक्त हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट है, तो ये आपकी ऑडियो के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कीज़ आप एक दफ़ा याद कर लें दोबारा से। अगर आप सिंगल क्लिप के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। अगर आप सिर्फ ऑडियो क्लिप के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि वीडियो और ऑडियो जो आपने सिलेक्ट की है दोनों के ऊपर अप्लाई हो तो आप शिफ्ट डी प्रेस करेंगे। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा से अप्लाई करता हूँ, शिफ्ट डी, अब देखें दोनों के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ट्रांजिशन इफेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। आप इसको ऊपर एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलती रहें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।